दोस्तों, अगर आपका बैंक में 10 लाख या 50 लाख जमा है, अगर आपका बैंक बंद हो गया तो आपको कितना पैसे वापस मिलेंगे? क्या पूरा पैसा सेफ है? आज हम सिंपल लैंग्वेज में DICGC इंश्योरेंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे DICGC क्या है। DICGC का मतलब होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। DICGC RBI की एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है। इसका मेन काम होता है बैंक डिपॉजिटर्स के पैसे को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देना। अब जानते हैं DICGC के तहत कितना इंश्योरेंस मिलता है एक डिपॉजिटर को। देखिए, हर डिपॉजिटर को RBI की तरफ से 5 लाख तक की इंश्योरेंस कवरेज मिलते हैं अपने डिपॉजिट अमाउंट पर, और इस 5 लाख में शामिल होता है सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, 5 लाख की इंश्योरेंस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिला के होती है। चलिए इस बात को एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। अगर आपका बैंक में सेविंग्स अकाउंट में 2 लाख, फिक्स डिपॉजिट में 2.5 लाख और इंटरेस्ट 50,000 होती है, तो इस पर टोटल आपका 5 लाख हो जाती है। इस पर RBI आपको DICGC इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है। अब एग्जांपल 2 से समझते हैं। अगर आपका उसी बैंक में 12 लाख रुपया है तो DICGC सिर्फ 5 लाख की इंश्योरेंस कवरेज ही देती है, और बाकी के जो अमाउंट है अगर बैंक फेल हो जाता है तो बैंक के लिक्विडेशन प्रोसेस पर डिपेंड करती है। अब जानते हैं कौन कौन से बैंक को DICGC अपने इंश्योरेंस कवरेज देती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स और मोस्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। इन्हीं सारी बैंक्स DICGC कवरेज के अंडर में आती है। अगर आपका अलग अलग बैंक में अकाउंट है तो हर बैंक सिर्फ 5 लाख तक की ही DICGC की इंश्योरेंस कवरेज देती है। इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर आपके पास 5 लाख से अधिक अमाउंट है डिपॉजिट करने के लिए तो अलग अलग बैंक में डिपॉजिट कीजिए। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली एलोकेट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए SD FinTech को, ताकि आपको ऐसे ही नए नए फाइनेंस अपडेट मिलता रहे। और कमेंट में बताइए आपने कौन से बैंक में FD किया है।